आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर, जहां आज मेरे साथ जो बच्चे हैं उनके अभिभावक उपस्थित हैं। वो बच्चे जो अभी कोरोना काल में स्कूल नहीं जा रहे हैं, फिर भी उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। ऐसे में जब वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, फ़ोन से पढ़ाई हो रही है, तो बच्चे के जो अभिभावक हैं वो फ़ोन तो रिचार्ज करवा ही रहे हैं। इसके बावजूद स्कूल से जो है, विद्यालय से डिमांड की जा रही है कि एनुअल फ़ीस भी दी जाए या फिर कंप्यूटर का या एक्स्ट्रा जितने भी चार्जेस हैं वो भी स्कूल के द्वारा वसूले जा रहे हैं, जिसे लेकर यहाँ आज सभी अभिभावक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लाइन से खड़े हैं सभी अभिभावक, और इनकी मांग है कि जो कोरोना काल में स्कूल बंद है फिर भी अभिभावकों से 18,000 रुपये या किसी से 20,000 रुपये मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि इस वक्त बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मोबाइल का भी खर्चा यही भर रहे हैं, लेकिन जब कोरोना काल में सभी लोगों की जो व्यवसाय है या फिर उनका जो जनजीवन है वो भी, उस पर भी काफ़ी असर पड़ा है। कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगाए गए थे उनके वजह से कई अभिभावक अभी घर पर बैठे हैं, उनकी नौकरी भी बंद हो गई है। कई लोगों को जो ऑफिस जाते थे उसे भी बंद कर दिया गया था, किसी को पैसे नहीं मिले, इसके बावजूद स्कूल तरफ से पैसे वसूले जा रहे। तो चलिए ना अभिभावकों से जानते हैं कि किस मांग को लेकर आज यहाँ पर ये उपस्थित हुए हैं। देखिए, हम लोग जो है कोरोना काल में हम लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है। मैं एक प्राइवेट जॉब करता था, मेरे कंपनी ने मुझे बैठा दी है, पर मेरे 2 बच्चे जो हैं चूँकि शारदा ग्लोबल स्कूल में पढ़ते हैं, अभी शारदा ग्लोबल स्कूल के द्वारा चाहे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन सभी के द्वारा जो है वार्षिक शुल्क जो है मांगा जा रहा है और फीस वृद्धि भी कर दिया गया। महीना का जो फीस होता है उसमें भी 25-30% वृद्धि कर दी है। जब कोरोना काल में स्कूल की माली हालत हो सकती है तो आप सोच सकते हैं कि गार्जियन का क्या हालात होगा। जिनका रोज़गार चल रहा था, हमारा रोज़गार चल रहा था, हम बैठ गए, हमको कंपनी बैठा दी। ऐसे हालात में मैं कहाँ से पैसा दे सकता हूँ स्कूल को। हमारी जो स्कूल से मांग है कि जिस तरह से पिछले बार कोरोना काल में सिर्फ फीस लिया गया था पिछले लॉकडाउन में, इस बार भी सिर्फ जो है ट्यूशन फीस लिया जाए, वार्षिक शुल्क को माफ़ किया जाए और फीस में वृद्धि नहीं किया जाए। ये हम लोगों का मुख्य मांग है। आप देखिए, पिछले बार माननीय झारखंड सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी आदेश किए थे कि प्राइवेट स्कूल जो है सिर्फ ट्यूशन फीस ले। पिछले बार वो इसलिए कि सरकार चूँकि नई बनी थी, नया बना था तो सरकार को चूँकि सत्ता में बहुत दिन बाद आए थे, इनको पैसा नहीं मिल पाया था शिक्षा माफियाओं के द्वारा, जिसके चलते ये आदेश कर दिए। जब सेटलमेंट हो गया पिछले बार शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के पहल पर, जब ये लोग प्राइवेट स्कूल वाले जब सेटलमेंट सरकार से कर लिए, तब जाके जो है इस बार देखिए अभी तक सरकार मौन धारण की हुई है। इस बार जो है मोटा रकम प्राइवेट स्कूलों से ले लिया गया है और सरकार चुपचाप मौन धारण की हुई है और पेरेंट्स का जो है बात को नहीं सुना जा रहा। पर हम लोग भी इस लड़ाई को आगे और बढ़ाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग स्कूलों के खिलाफ PIL करेंगे। धन्यवाद। देखा आपने, इनका कहना है कि अब जो है पैसे और बढ़ा दिए गए हैं, फीस घटाने की जगह और भी बढ़ाए जा रहे हैं। आपने सुना कि जो अभिभावक हैं, कुछ लोग यहाँ पर बेरोजगार हो गए हैं, इसके बावजूद वो अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए वो अच्छे विद्यालयों में डाल रहे हैं, लेकिन विद्यालयों की मनमानी बढ़ती जा रही है। इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी इस बार चुपचाप से बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो चलिए यहाँ मौजूद और भी अभिभावकों से जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह के पोस्टर ये लोग लेकर खड़े हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों का नाम नहीं हटाए, क्योंकि बच्चों का पूछते हैं इनसे कि आखिर ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों का नाम नहीं हटाने की बात क्यों कही है इन्होंने। हमारे बच्चे का पढ़ाई ऑनलाइन से होती थी, घर में ऑनलाइन क्लासेस हटा दिया गया था बच्चों का नाम फीस जमा नहीं करने के बाद। हम लोग इस कोरोना के महाकाल में पूरी तरह से टूट चुके हैं। पर साल हम लोग केवल ट्यूशन फीस जमा किए, बच्चे का पढ़ाई चालू रहा। अगर स्कूल प्रबंधन द्वारा रेन्यूअल चार्ज, जो वार्षिक रेन्यूअल चार्ज होता है, उनका भी मांग किया जा रहा है। और इस कोरोना काल में हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हम लोग किसान बेलता है। हम स्कूल प्रशासन से सिर्फ यही मांग करते हैं कि अगले वर्ष की तरह सिर्फ ट्यूशन फी लिया जाए, इसके बावजूद मेरा कोई शिकायत नहीं। इतनी धूप आप देख सकते हैं कि कितनी गर्मी है राज्य में, लेकिन इसके बावजूद इस धूप में, गर्मी में, चिलचिलाते धूप में ये जो अभिभावक है वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए यहाँ पर खड़े हैं कि उनके बच्चों की जो जीवन दाव पर लग गए हैं, क्योंकि
पैसे इतने बढ़ाए जा रहे हैं, फीस मनमाने तरीके से वसूले जा रहे हैं, जिसे कम करवाने के लिए आज ये अभिभावक यहाँ पर धूप में उपस्थित हुए हैं। आपकी क्या मांग है? मेरा मांग है कि एनुअल फीस को माफ़ किया जाए और फीस में वृद्धि नहीं किया जाए। देखा आपने, इनका कहना है कि फीस में वृद्धि नहीं की जाए और एनुअल चार्जेस माफ़ कर दी जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं प्रतिदिन एनुअल चार्जेस, ये कड़ी धूप में पसीना बहाते हुए यहाँ पर खड़े हैं, किसी तरह की सुविधा तो नहीं दी गई है। इसके बावजूद ये अपने बच्चों के लिए आज यहाँ पर कड़ी चिलचिलाती धूप में आए हैं और मांग है इनकी कि जो एनुअल फीस है उसे कम कर दी जाए। इन्होंने भी जो है पोस्टर लगे हुए हैं कि निजी स्कूलों के मनमानी पर मुंह तो खोले प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी झारखंड सरकार। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। क्या आप मुख्यमंत्री से निराश हैं? जी हाँ, बड़ी उम्मीद के साथ हमने सरकार को चुना था, हमने वोट दिया था, हमने अपना नायक चुना था, सरकार चुना था हमने। इस बात को सोचते हुए, इस बात को समझते हुए कि आने वाली स्थिति में अगर किसी परिस्थिति में हमें संकट का सामना करना पड़े तो सरकार हमारा साथ देगी। आज कोरोना काल में हम अभिभावक लोग, हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, कई लोगों की आय बहुत कम हो गई है। वैसी परिस्थिति में सरकार ने जो कंडीशन दिया था कि मासिक शुल्क जमा किया जाए, ट्यूशन फीस जमा किया जाए, वो हम लोग कंटिन्यू दे रहे हैं। लेकिन एनुअल चार्जेस जिसके तहत बच्चों की सिक्योरिटी फ़ीस, मेडिकल फ़ीस, टेक्नोलॉजी फ़ीस, ये सारी फ़ीस जो ऐड की गई है उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। यहाँ पे बच्चे जब घर में बैठे हैं तो स्कूल उन्हें किस तरह की सिक्योरिटी दे रही है, किस तरह की कंप्यूटर क्लासेस दे रहे हैं, किस तरह के मेडिकल चार्जेस उनसे वसूले जा रहे हैं। अगर आप जानेंगे तो हैरान होंगे कि 6 से 7 हज़ार रुपये तो सिर्फ इसमें आसानी से वसूले जा रहे हैं और टोटल एनुअल चार्जेस आप देखेंगे तो 12 से 15 हज़ार रुपया वसूला जा रहा है एक बच्चे से। हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, अब 2 बच्चे से समझ जाइए कि 30 हज़ार रुपये वसूले जाएंगे, जिसके लिए अभी परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग सक्षम नहीं है इसका पेमेंट करने में। अगर आप नहीं दे पा रहे फीस, आपके बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस काट दी जा रही है, रिक्वेस्ट बेसिस पे उसे कुछ दिन तक खींचा जा रहा है, फिर आप अगर अनेबल है फिर क्लासेस काट दी जाएंगी। तो इस तरह का एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है गार्जियन के ऊपर। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर हमारी विनती है कि इस पर कुछ कार्रवाई करे, कुछ शिकंजा लगाए, कुछ लगाम कसे, जिससे प्राइवेट स्कूल जो मनमानी कर रहे हैं उस पर कुछ रोक लगे। देखा आपने कि किस तरह से ये यहाँ आने के लिए मजबूर हो गए हैं कि एक जो अभिभावक है उनके 2 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो 2 बच्चों से कितने पैसे वसूले जा रहे होंगे, ये आप भी अनुमान लगा सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि जब बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें वो सिक्योरिटी फ़ीस, कंप्यूटर लैब का फ़ीस या फिर कंप्यूटर जैसी अलग अलग चीज़ों का फ़ीस क्यों वसूल रहे हैं? जब बच्चों की सिर्फ घर से पढ़ाई हो रही है तो घर के लेने चाहिए, वो एनुअल चार्जेस पर भी इतने ही पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या आगे मुख्यमंत्री ये जो फीस मनमाने तरीके से वसूले जा रहे हैं उस पर लगाम लगाते हैं या फिर ये इसी तरह चलता रहेगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन कृतिराज के साथ, रांची।